मित्रों नमस्कार। आज हम बात करना चाहेंगे कि आकाशीय बिजली से हम कैसे सावधान रहें। देखो, भारत में मानसून के समय और बिजली की गड़गड़ाहट, चमचमाहट बहुत होती है और औसतन प्रतिवर्ष 2000 आदमियों की मृत्यु जो है बिजली गिरने से होती है। इसलिए बारिश के मौसम में हमेशा जब भी बिजली की कड़कड़ाहट और गड़गड़ाहट हो तो आप इससे सावधान रहें, क्योंकि जैसे ही सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यदि हम किसी भी खतरे की चीज़ के ज़्यादा नज़दीक जाएंगे या उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो हम खतरे की गिरफ्त में आ जाएंगे और उससे सावधानी बरतेंगे तो हम सुरक्षित रह सकेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रख सकेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जब भी बारिश का मौसम हो और आकाश में तेज़ गड़गड़ाहट हो तो पहला जो उपाय है वो ये है कि आप अपने घर से न निकलें। जब भी बारिश में इस प्रकार का मौसम बन रहा है कि बिजलियाँ गड़गड़ाहट हो रही है, बिजलियाँ चमक रही हैं, तो उस समय आप घर पर ही रहें, घर से बाहर न निकलें। इसके बाद जब आप खेत इत्यादि में हैं तो आप देख लें कि बिजली ज़्यादा चमक रही है तो आप किसी पक्के मकान या झोपड़े में चले जाएं जिसके ऊपर सूखा जो है वो लकड़ियों का बना हुआ होना चाहिए और ज़्यादा सीलन या गीला नहीं होना चाहिए। यदि इस टाइप का कोई कच्चा मकान है तो आप उसमें शरण ले सकते हैं और या पक्के कोठे में भी आप शरण ले सकते हैं। खुले में ना रहें, खुले से दूर रहें। कई दफ़ा लोग ये सोचते हैं कि पेड़ के पास जाने से हम बिजली से बच जाएंगे। ये बिल्कुल ही गलत बात है। जितने भी ऊंचे पेड़ होते हैं ना, उन पे बिजली गिरने के चांस बारिश के मौसम में ज़्यादा होते हैं, इसलिए पेड़ों की शरण से दूर रहें। यदि आप काफ़ी लोग एक साथ हैं तो आप जब बिजली की गड़गड़ाहट हो रही है तो एक दूसरे से दूर रहें। यदि झुंड में रहोगे ना तो खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब भी आप देखें कि बिजली की गड़गड़ाहट के समय आपके जो शरीर के बाल हैं ये खड़े हो गए हैं, आपके शरीर में झंझनाहट हो रही है, तो आप निश्चित मान लिए कि बिजली आपकी तरफ आकर्षित हो रही है। ऐसी स्थिति में या तो आप किसी मकान में छुप जाएं या आप ज़मीन पे बैठ जाएं। और जब बिजली की गड़गड़ाहट होती है ना, उस समय कानों को भी नुकसान होने की स्थिति बनती है। इसलिए कानों पे आप हाथ रख लें ताकि आपके कानों का कान सुरक्षित रह सके, वरना कई दफ़ा बिजली की गड़गड़ाहट से कान के पर्दे भी फट सकते हैं या कानों को नुकसान भी हो सकता है। आप ऐसे समय में जब बिजली गिरने की संभावना है तो आप ध्यान रखें कि आप किसी भी बिजली के उपकरण के पास नहीं रहो और बच्चों को भी बिजली के उपकरण से दूर रखें। आप जो पानी के तालाब या नदी वगैरह हैं इनसे भी दूर रहें, क्योंकि पानी भी बिजली को आकर्षित करता है। आप प्रयास ये करें कि घर में यदि बिजली के उपकरण हैं तो उनको चालू हालत में नहीं रखें, उनको ऑफ कर दें। आपके जेब में मोबाइल है तो उसको जेब से अलग कर दें और उसका स्विच ऑफ कर दें। जो चालू हालत में जब मोबाइल होता है तो वो बिजली को आकर्षित करता है। आप यदि किसी वाहन में चल रहे हैं तो तुरंत उस वाहन को छोड़ करके और उससे अलग हो जाएं और नज़दीकी जो भी शरण स्थली है, जो भी मकान या झोपड़ा है, उसमें आप चले जाएं तो आप सुरक्षित हो जाएंगे। आप यदि घर में हैं और बिजली की गड़गड़ाहट हो रही है तो आप नंगे पैर नहीं रहें। आप रबड़ की चप्पल ज़रूर पहनें और बच्चों को भी इस बात से अवेयर कर दें कि वो रबड़ की चप्पल पहन लें। तो बिजली जो आकाशीय बिजली गिरती है तो इससे सावधानी ही बरतनी चाहिए। इसमें ज़्यादा आप खुले में नहीं रहें, ज़्यादा ऐसे स्थानों पर नहीं रहें जो कि बिजली को आकर्षित करते हैं। धातु के पाइप इत्यादि पे हाथ न रखें, उनसे भी दूर रहें। और आप ये चेष्टा करें कि बिजली के जो आपके घर में उपकरण हैं उनके स्विच ऑफ कर दें, तो आप ऐसी स्थिति में जो आकाशीय बिजली गिरती है उससे बच सकते हैं। और जैसे ही सुरक्षा हटी तो दुर्घटना घटी वाली बात हो जाती है। तो सुरक्षा के साधनों को अपनाओ, समय समय पर
सरकार द्वारा भी इस प्रकार के निर्देश जारी किए जाते हैं कि ऐसे समय में आपको क्या एहतियात बरतने हैं, उनका भी आप ध्यान रखें। और अखबारों में भी इस विषय में आते रहते हैं, टेलीविज़न इत्यादि में भी बताया जाता है। तो इसलिए आप अपने सुरक्षा साधनों को अपनाओ और सावधान रहो और अपने आप को सुरक्षित रखो, अपने आसपास वालों को सुरक्षित रखो। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।